बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की एट के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। बच्चों चैप्टर का नाम है आपका सजीव विशेषता एवं आवास। बच्चों इस चैप्टर में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है तथा उनके आवास के बारे में भी अध्ययन करते हैं। फिलहाल हम एट के क्वेश्चनों को समझते हुए भर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके लिए दे रखा है कि निम्न शब्दों को सही बॉक्स में भरिए। देखिए बच्चों, मरुस्थल में कौन रहता है? ऊंट रहता है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में याक, घास स्थल में शेर और जलीय आवास में मछली। इसको इस तरीके से आपको भर देना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है। तो बच्चों सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है। देखिए, सभी सजीवों में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। सभी सजीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है, ये गलत बात है बच्चों। पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे गति नहीं करते हैं। बच्चों पेड़ पौधे सजीवों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा। सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे गलत पूछा है तो गलत हमारे क्या हो जाएंगे? 2 और 3 जो हैं वो गलत आ जाएंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुख्य कारण है कि ऊँटों के पैर लंबे होते हैं? बच्चों ऊँटों के पैर लंबे होने का कारण है कि ये रेगिस्तान की गर्मी से ऊँट के शरीर को जो है वो दूर रखने का काम करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो बच्चों पौधों की विशेषताएं मतलब पौधे क्या हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत अधिक जल खो देते हैं। इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर पौधों की विशेषताएं आपसे पूछे, उपयुक्त लक्षणों में से कौन सा संयोजन मरुस्थलीय पौधों की विशेषता बताता है? बच्चों मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है कि एक तो पत्तियों का आकार छोटा होता है, जिससे कि ये बहुत कम जल का क्या करते हैं बच्चों? अवशोषण करते हैं। और इनकी मिट्टी में मतलब ये कि जड़ जो है वो काफ़ी गहरी होती है, इसलिए हमें 3 और 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है? तो बच्चों पौधों में श्वसन के लिए देखिए, श्वसन केवल दिन के समय होता है, गलत बात है बच्चों। श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी गलत बात है। श्वसन दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनें। बच्चों प्रजनन, आलू की कलिका, गुलाब की कलमें, आम के पेड़ की जड़ें और मुर्गी के अंडे। बच्चों मुर्गी का अंडा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर अंडे को दर्शाता है, जबकि ये सभी जो हैं ये पेड़ के पार्ट को ही काट करके पेड़ बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं 10 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों सजीव मानव, भैंस, बकरी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और निर्जीव के भी कुछ नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको यहाँ से आप मेंशन कर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं की सूचीबद्ध कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, वनों में पाए जाने वाले क्या हैं? जैसे सर्प, हिरण, बकरी लिख दिया है। पर्वतों पर भैंस, वृक्ष, याक। मरुस्थल में ऊंट, मरुस्थलीय पौधे, बकरी। और समुद्र में मछली, कछुआ, व्हेल। और इस अन्य स्थान पर मुर्गी को यहाँ पर हमने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों के, किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, एवं 5 ऐसे जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं। तो बच्चों 5 जंतु जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं ये मैंने इधर लिखे हैं, जैसे मानव, बकरी, भेड़, भैंस, गाय। और अंडे देने वाले बच्चों मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है। चलिए अगला है, अनुकूलन किसे कहते हैं? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे क्या बोल देते हैं बच्चों? अनुकूलन बोल देते हैं। ठीक है। चलिए अगला है, आवास किसे कहते हैं? स्थलीय आवास एवं जलीय आवास को दो दो उदाहरणों द्वारा परिभाषित कीजिए। देखिए बच्चों, आवास ऐसा अनुकूलन स्थान जहाँ पर सजीव निवास करता है, आवास कहलाता है। स्थलीय आवास के उदाहरण है जंगल, मरुस्थल। और जलीय आवास के उदाहरण हो जाएंगे बच्चों तालाब और समुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव एवं अजैव घटकों को दो दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जैव घटक हैं वातावरण में उपस्थित सभी सजीव क्या हो जाएंगे बच्चों? जैव घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मानव, गाय। अजैव घटक बच्चों वो हो जाते हैं जो निर्जीव हैं। जो निर्जीव हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? अजैव घटक हो जाएंगे, जैसे कि पहाड़, वायु। ये क्या है बच्चों? यहाँ पर कुछ उदाहरण मेंशन हमने किए हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि ऊँट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक हैं। कोई 4 अनुकूलनों को लिखिए। बच्चों, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जो ऊँट को गर्मी से दूर रखते हैं। ऊँट के पैर नीचे से गद्दीदार होते हैं जो कि रेत में चलने के लिए आसानी होती है। ऊँट कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट का शरीर पानी को कम से कम वेस्ट करता है। तो बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे अनुकूलन के लिए। अगला है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती हैं। बच्चों, क्योंकि मरुस्थल में पानी कम पाया जाता है और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इस कारण ये क्या करती है, अपने आकार को छोटा करके कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अगला है, जल में रहने के लिए मछली कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो बच्चों, मछलियों में अनुकूलन पाए जाने वाले, जैसे मछलियां गलफड़ों से श्वसन करती हैं, इनके शरीर पर तैरने के लिए पंख पाए जाते हैं और इनकी त्वचा पानी से नहीं गलती है। अगला है बच्चों, ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ऐसे हैं, एक तो डॉल्फिन हो जाती है, दूसरी व्हेल हो जाती है, और इनके क्या है कि श्वसन अंग जो है वो वात छिद्र होते हैं। अगला है, वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जलीय पौधों का अनुकूलन है, जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं, इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है और पत्तियां, फूल तथा जल पर तैरते रहते हैं। अगला है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की विशेषताएं, ये शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से खिसक जाता है। इन वृक्षों की पत्तियां भी सुई के आकार की होती हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर घने बालों से ढका हुआ क्यों होता है। तो बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर त्वचा से ढका हुआ होता है, जिससे इन जीवों को ठंड नहीं लगती है तथा बाल इनके शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कर किन्हीं 2 लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बच्चों, सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण है वृद्धि और जनन। वृद्धि और जनन है, और दोनों के बारे में मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए, अगला यहाँ पर चैप्टर होता है फिनिश। बच्चों, अब आ जाता है प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्रित कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अगला है प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2 को बच्चों मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, इसको भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो बच्चों, कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।